हेलो। चलिए तो आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमने वी स्कूल पर दूसरी जमात के मराठी के असबाक को बनाया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो सबक है उसका नाम है मांजराची गम्मत। इस सबक में बच्चों को एक तस्वीर दिखाकर कहानी बयान करने की कोशिश की गई है, जिसमें चार मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें दी गई है और बताया गया है कि किस तरह एक बिल्ली लालच में आकर यानी मांजर लालच में आकर अपने हाथ से दोनों चीजें गवा बैठती है। अब वो दोनों चीजें कौन कौन सी है? एक है दूध और एक है चूहा। तो इसीलिए बच्चों को लालच ना करने की तरकीब देने के लिए, उनको लालच ना करने के जो है तरकीब सिखाने के लिए और इस वैल्यू को बच्चों के अंदर ऐड करने के लिए इस सबक को दिया गया है। इसी तरह की हमारे जो है लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं कि तलबा लालच नहीं करेंगे, तलबा लालच करने वाली चीजों से और बातों से दूर रहेंगे। इसी के साथ साथ में अगर हम लोग इस सबक को देखें तो इस सबक को देखते हुए और इसके मवाद को देखते हुए हम जो है यहाँ पे एनईपी से दो डोमेन्स को पिक करेंगे। पहला है आपका लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट है। इसके अलावा स्टोरी टेलिंग है, ये उसमें आएगा आपको बच्चों का जो स्किल इसमें डेवलप हो रहा है। इसी के साथ में जो दूसरा जो डोमेन है हमारा वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें इस सबक में हमने मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज दी है, जिसका इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। बच्चे इसका इस्तेमाल इसके जरिए काफी आसान तरीके से अपना जो पढ़ाई का मरहला होता है उसे आसान पूरा कर सकते हैं। इसी के अलावा हमने वी स्कूल पर इन असबाब को बनाते वक्त मुख्तलिफ किस्म के जो है असेसमेंट के तरीके इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि आपके एमसीक्यूज होते हैं, तो सवालिया पर्चा होता है और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के क्वेश्चंस होते हैं। इस तरीके के हमने सारा का इस्तेमाल किया। इन तमाम में से किसी भी एक तरीके की जो असेसमेंट का आप इस्तेमाल करके बच्चों का असेसमेंट कर सकते हो, जिससे कि आपको काफी मदद होगी।